ठीक है। इंग्लिश का आज फर्स्ट क्लास है, एकदम बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, एकदम नीचे स्तर से बताया जाएगा। ठीक है, जो भी लोग जिनको भी इंग्लिश में डर लग रहा है वो सभी लोग ध्यान से सीख लेंगे। ठीक है, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होता है बाबू कि एबीसीडी आपको आना चाहिए। यही से शुरू होता है इंग्लिश। एबीसीडी आपको आना चाहिए। एबीसीडी कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक है कैपिटल लेटर्स, है ना, इसे बोलते हैं हम लोग बड़की बीसीडी, और एक है स्मॉल लेटर्स, इनको बोलते हैं हम लोग छोटी बीसीडी। तो एबीसीडी में कहीं कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई दिक्कत भी है? चलिए, नहीं दिक्कत है। अगर नहीं दिक्कत है तो अब आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए कि एबीसीडी टोटल कितने होते हैं? 26। एबीसीडी में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इसको हम यूज करते हैं क्या चीज? इस प्रकार से ए बी सी डी ई ई एफ जी, सही है, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सही है? यहां तक किसी को परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आपको जस्ट वो बताया गया था कि एबीसीडी में टोटल 26 लेटर होते हैं। लेटर कहते हैं इसी सब चीज को, जो ए बी सी डी लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? लेटर। ठीक है, तो आप गिनती करके देख सकते हैं कि 26 है या फिर नहीं है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल कितने लेटर बाबू? 26 लेटर। कोई दिक्कत है? इन 26 लेटर में से एबीसीडी को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक कहा गया है वॉवेल और एक कहा गया है कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक का नाम क्या दिया गया है? वॉवेल, और एक का नाम क्या दिया गया है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, आवाज बुलंद होना चाहिए। अगर समझ में आप लोग को आ रहा है तो आवाज तगड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वो आपको बता रहे हैं अभी हम क्या चीज कि एबीसीडी को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक है वॉवेल और एक है कॉन्सोनेंट। वॉवेल कौन कौन सा होता है और कॉन्सोनेंट कौन कौन सा होता है, आपको ये भी चीज बता ही देते हैं। सही है ना? वॉवेल, वॉवेल की संख्या है बाबू 5। कितना संख्या है? एबीसीडी में टोटल 26 लेटर हैं। 26 में से 5 क्या हो गया? वॉवेल। क्या हो गया? वॉवेल। ठीक है, तो अब अगर हम घटा दें कि 26 टोटल लेटर था, 26 में से 5 हो गया वॉवेल, तो बाकी जो बचेगा वही नहीं कहलाएगा कॉन्सोनेंट, वही नहीं कहलाएगा जी। चलिए, तो 26 में से मतलब 6 में से 5 गया तब 1 और 2 की 2। अगर आपसे कॉन्सोनेंट पूछा जाए कि कॉन्सोनेंट कितना है तो कितना बताइएगा? 21 कॉन्सोनेंट, क्योंकि टोटल 26 लेटर होता है। इन 26 में से 5 को वॉवेल ही है, बाकी 21 ही बचेगा ना। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब हम ये भी जानकारी प्राप्त कर लें कि वॉवेल है कौन कौन सा वॉवेल है। तो हम देख लेते हैं। वो वॉवेल 5 है, और वो 5 कौन कौन सा है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, जितने भी एबीसीडी में आपको घेरे हुए मतलब गोलाकार आकृति में घेरा हुआ दिख रहा है, ठीक है, उस सभी के सभी क्या है? वॉवेल। क्या चीज है? वॉवेल है। ठीक है, उनके अलावा जो भी लेटर्स घेरे हुए नहीं है, ठीक है, जिनको आप राउंड में नहीं देख पा रहे हैं, वो सभी क्या चीज है? तो वॉवेल कौन कौन से हो गए? ए ई आई ओ यू। ठीक है, वॉवेल कौन कौन बाबू? पढ़ाते पढ़ाते लोगों को याद होना चाहिए। वैसे तो याद है, बस हम सिर्फ आपको ये चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंग्लिश का सबसे फर्स्ट डे बेसिक क्वेश्चन हम लोग शुरू किए एकदम सतह से। ठीक है ना, तो आप लोग को समझ में ये चीज आ गया होगा अब अच्छे से कि जो 5 वॉवेल हैं वो है ए ई
आई ओ यू। कोई समस्या नहीं। अब देखिए आप यहां से अब बता पाएंगे कि कितने कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 हैं। अब अगर आपसे पूछते हैं कोई टीचर कि जितना जल्दीबाजी में आप बताते हैं ए ई आई ओ यू, क्या इतने जल्दीबाजी में बता पाइएगा कॉन्सोनेंट का नाम? बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो घेरा हुआ उसका नाम नहीं लेंगे, जो राउंड किया हुआ है उसका नाम नहीं लेंगे, सही है ना? बाकी जो राउंड नहीं किया गया है उन लोग का उन सभी का नाम बोलेंगे, क्योंकि वही कॉन्सोनेंट है मेरे पास। ठीक है, चलिए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम पी क्यू एस टी डी डब्ल्यू एक्स वाई। कोई समस्या नहीं? बता पा रहे हैं ना? यहां से देख के बोल पा रहे हैं ना? तो एक बार दो बार मतलब देख करके ये बोल लीजिए, ठीक है? और इसके तत्पश्चात मतलब इसके तुरंत बाद आप लोग को बिना देखे भी बोलने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि किन किन को इतना जल्दबाजी में याद हो पाता है। सही है, ठीक है। एक दो आप लोग मेरे साथ बोलने का प्रयास कर लीजिए। चलिए फिर से पढ़ेंगे बाबू। जो घेरा हुआ उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है? जो राउंड किया गया है उसको हम नहीं बोलेंगे, जो राउंड नहीं किया गया उन सभी का नाम लेंगे, क्योंकि वही मेरे पास कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चलिए ये फिर से पढ़िएगा। क्या है? बी सी डी डी एल पी क्यू आर एस टी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, एक बार हो गया ना? दूसरी बार फिर से एक बार कर दे, एक बार और कर देना। इसके बाद आपको दिया जाएगा, यहां से मिटा दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही बताना होगा। कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, शुरू करते हैं यहां से शुरू कर दिए बी सी डी एफ जी एच आई 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 नहीं ऐसे तो ऐसे नहीं करना है। जिसे बोल लगे नहीं ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग को नहीं करना है। बस डायरेक्ट एकदम सोच करके ही बोलेंगे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, चलिए एक बार और तैयारी करते हैं बाबू, बोलिएगा। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इतने में कोई तो है जो बोलते हैं ओ, क्योंकि मेरे पास मेरे कान तक ओ का उच्चारण आया था। कौन है? शेर के झुंड में सियार कौन है जी? कोई तो है जो सियार है। 3 सियार थे इसमें छुपे हुए। हम कहें ना, सुहानी कुमारी, शिवानी कुमारी और मुस्कान कुमारी। आई काहे बोल दिए भैया? आई है कॉन्सोनेंट है नहीं ना है, तो फिर क्यों बोलेंगे आई? बैल बुतरू